वही जन्नत जो परवरदिगारे दो आलम ने माँ के कदमों के नीचे रख छोड़ी है। उसी माँ पर गुस्से, नफरत और नाखलफी की वक्ती आग में एक बेटे ने हाथ उठाया। माँ कहती है वो बेटा जिसे उसने बड़ी मन्नतों और मुरादों से मांगा था, उसने उसे बीवी के कहने पर धक्का दिया, और ऐसा जोरदार धक्का कि जिससे नहीफ माँ के जिस्म की कई हड्डियां टूट गईं। झोलियां फैला फैलाकर खुदा से बेटा मांगने वाली माँ टूटी हुई बूढ़ी हड्डियों के साथ अपने लाल के घर से निकली, और फिर दर बदर के धक्के उसका नसीब थे। न जाने कहां कहां मुसीबतें और तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद कोई बंदा खुदा माजी को सारिम बर्नी ट्रस्ट छोड़ गया। सारिम बर्नी और उनकी सआदतमंद बीवी ने माजी की जी जान से खिदमत की। ट्रस्ट में मौजूद बाकी लोगों ने भी उनका ख्याल रखा और उनका यहां जी लग गया। उधर बेटे का कारोबार आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगा। बीवी से ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता इतने कशीदा हो गए कि नौबत तलाक तक आ गई। बीमारी, लाचारी और बेरोजगारी ने आन घेरा। जब जिंदगी जहन्नुम बन गई तब एहसास हुआ कि अपनी जन्नत को तो वो खुद अपने हाथों से धक्के देकर अपने घर से निकाल चुका है। माँ को तलाश करता करता सारिम बर्नी ट्रस्ट पहुंचा, लेकिन सारिम बर्नी ट्रस्ट के शेल्टर होम का उसूल है कि जब तक यहाँ रहने वाला खुद किसी से न मिलना चाहे, किसी को उससे मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा सकती। वो माँ जिसने रब के हुजूर दुआएं मांग मांग कर उससे बेटा लिया था, कई बरस गुजर जाने के बाद भी उस माँ ने सख्ती से इस बेटे से मिलने से इनकार कर दिया। अम्मा जी, ये इकरार है, इकरार। माँ है? हाँ। अल्लाह की रहमत, माँ की दुआएं साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। देखो, पैगंबरों को हुक्म आ गया, जब जाते थे तो वाज़मादा के अल्लाह पाक से हम कलाम होने आया। जब पर्दा करके मूसा संभल के आया। बेशक। देखो, आज माँ को ठोकरों में ठुकरा रहे हैं तो वही हशर होगा। तो अम्मा ये जो मुनसिफ है आपका बेटा, बस एक रह गया, वो ऐसा रह गया है कि पूरी ये देखो हड्डी, अच्छा ये हड्डी सामने उठा के मारी दीवार से चूरा जीती तक। नहीं तो बेटे ने आपको उठा के मारा दीवार पे। अगर मुनसिफ मिलना चाहे आपसे, बेटा आपका मिलना चाहे तो मिलेंगी आप? बेटे देखो, भूख अगर होती है तो इंसान रूखी रोटी भी इज्जत से खाता है। अच्छा, वैसे उनका दूसरे इनके बेटे का भी कोई वर्जन या मौक़िफ़ है? आपसे कोई बात हुई उनकी? वो क्या वर्जन और मौक़िफ़ यही है कि एहसास तो है, लेकिन शुक्र है, फिर भी मैं कहूँगा शुक्र है कि माँ जिंदा है और एहसास है। सारिम बर्नी, उनकी अहलिया और सरेआम की टीम की ये कोशिश थी कि तवाहाल बेटे को अपनी माँ से जीते जी माफी मांगने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए, लेकिन माँ किसी सूरत बेटे से मिलने को तैयार नहीं थी। हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें उनके एक रिश्तेदार से मिलने पर आमादा किया कि शायद वो उन्हें अपने बेटे मुनसिफ से मिलने पर तैयार कर सके। हमें कितने दिन बाद मिल रहे हैं आप इनसे? इनसे तो कोई 3 साल पहले मुलाकात हुई थी इनसे मेरी। यहीं पे? नहीं, यहाँ नहीं, घर पे। घर पे हुई थी। उसके बाद फिर हम हैदराबाद चले गए। ये अकरम की बीवी है। ये कैसी हैं आप? पूछ रही हैं? आप कैसी हैं? तुम्हारी नंद सही है? अरे उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया, 2 साल हो गए। इंतकाल हो गया? हाँ, तुम्हारे ही पास? हाँ, हमारे पास ही। और हमारी अम्मा का भी इंतकाल हो गया। नहीं नहीं, किस्मत वाले को इज्जत आबरू से पहुंचा दिया। अच्छा, मिलेंगी आप? मुनसिफ से मिलना चाहती हैं?
बहुत लंबी कहानी है, कुछ ना पूछो, मगर इस कहानी को ढका ही रहने। माँ का अपने लखते जिगर से गिला बरकरार था। उनकी गुफ्तगू इतनी खूबसूरत थी कि जैसे किसी ने लफ्जों के मोती पिरो दिए हों, लेकिन बेटे से मुलाकात के जिक्र पर वो बात को ऐसे खूबसूरती से बदलती थीं कि हम सब लाजवाब हो जाते थे। हम सब ने कोशिश कर देखी, लेकिन वो एक बार भी अपने बेटे से मिलने पर आमादा नहीं हुई। ये फरीजा सारिम बरनी की अहलिया आलिया भाभी ने बाद अज़ां ऑफ कैमरा सरअंजाम दिया और कई दिन की मेहनत के बाद उन्हें इस बात पर राजी किया कि वो अपने मुंसिफ को अपनी बात कहने का एक मौका जरूर दें। जैसे ही उन्होंने हामी भरी, हम और सारिम बरनी उनके बेटे को लेकर उनके पास पहुंचे। ये कौन है? देखे कौन है ये? क्या किया माँ, मैं इतना इज्जतदार था, मैं कहाँ चली गई तू? कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या मुंसिफ है, मुंसिफ। हाँ, क्या हो गया इसे? रो रहे हैं, आपसे माफी मांग रहे हैं। नहीं, अल्लाह माफ करेगा। आपने माफ किया? वास्ते अल्लाह को पहले मोहम्मद ने माफ किया, अल्लाह इसे कितना माफ। कुछ भी नहीं है। चलो माँ, खुदा का वास्ता मैं तुम लोगों की ख्वाहिश है चल मेरी माँ, झुलाओगी झूल। चल माँ, मेरी तो माँ, मैं चल मेरी माँ, उसमें राजी हूँ। चल मेरी माँ, अल्लाह का वास्ता चल। बहुत भाई की मुझे सब कुछ, कारखाने बर्बाद हो गए, सब कुछ हो गए, मकान हो गए, दुकानें हो गई, कारोबार सब बर्बाद हो गए, खानदान भी नहीं रहा। कुछ भी नहीं रहा यार। मैं तबाह बर्बाद हो गया, बच्चों को भी जवान में चले गए। आपको क्या लगता है ये सब कुछ क्यों हुआ? ये बस, ये असल में मैं आपको ये बताऊं, हुआ ये कि ये जो है ना, ये जो घर में है बच्चों की माँ, ये बेमाँ बाप की बच्ची थी, ये इनसे बनी नहीं। भाईजान ये नाराज हो जाती थी, भाईजान के पास चली जाती थी, भाईजान से है ना इधर आ जाती थी। आखिर हुआ क्या था जो क्या बता रही हैं कि जब उनकी कमर का प्रॉब्लम? वो असल में ऐसा है कि ये है ना, वो पाइप से नहा रही थी, वो फिर ना उसकी माँ ने कहीं मेरा ख्याल गालबन पाइप इनसे थी ना, वो बेटी ने इनसे कहा कि ना नहीं दादी ने तो इनके कोई चीज़ को हाथ लगा दो ना तो वो नापाक हो जाती है। मैं था नहीं घर पे, वो इनको वो राज जो है ना, वकील से पूछिएगा, बता देंगे। तो फिर चल रही हैं आप उनसे बेटे के साथ? आलिया ने वो काम किया है, अल्लाह कबूल करेगा ना। असल में अब मेरी अपनी माँ भी हयात नहीं है ना, नहीं कोई बात नहीं, हमें तो ये बहुत कीमती है मेरे लिए, लेकिन आपकी जन्नत है इनके पैरों में। मैं बिल्कुल बहुत खुशी से इनको कहती हूँ आपके साथ जाएं, लेकिन ये मेरी भी सुना कैसे जीती है। हो गया था, ठीक है मुकद्दर में, मगर तलाक नहीं देनी है। माँ जी की किरदार सी बात है, क्या करूँगी। और मेरे लिए फिर दुआ कौन करेगा? कुछ भी मेरी माँ। कितना अरसा हो गया आपको इनसे दूर अब? मुझे ये चक्कर लगाते कम से कम साल हो गया। मैं थक गया था और मैं ये सिर्फ एक शेर कहता था, चलते चलते पैर के छल, ये कह दिया मंजिल इतनी दूर बसाली दिल में बसने वालों। अब चलें, फिर तैयारी करें, चलें घर चलें। मेरा नाम क्या है? अल्लाह ने ये तुम्हें दिए हैं, खुदा शैतान से बचाए। दुआ अल्लाह रखे सलामत तुझे मेरी माँ। क्या तुम बेटे की आहोजारी देखकर माँ उसके साथ घर जाने पर आमादा तो हो गई थी, लेकिन उनका यहाँ से जाने का भी दिल नहीं चाहता था। कभी कहती सुबह चली जाऊंगी। बेटे ने बहुत इसरार किया तो फिर खाने के बहाने से ही कुछ मजीद वक्त गुजारने की सबील की। नहीं, अभी वो आपको लेने आए, तो अभी आप जाएंगी ना उनके साथ? उनके वो इंतजार कर रहे हैं, खड़े में।
वो कह रही है रात हो रही है, सुबह जाएंगे। नहीं, अभी चले जाएंगे। मेरी मर्जी आपकी खुशी में अम्मा, बेटे के पास जाएं। हाँ, खाना तो खा ले। आए अल्लाह, चलो खाने तो खिला दो। मैं खिला दे। चलेगा। अच्छा मैं खाना ले आती हूँ, इनको थोड़ी देर इंतजार करा दूँ, खाना खिला दूँ आपको। हाँ, नहा पाक कर। अच्छा मेरी माँ बहरहाल माँ जी अपने बेटे के साथ घर के लिए रवाना हुई। घर पर पोते पोतियों ने भी दादी का आंसुओं में इस्तकबाल किया। हो माँ हम दुआ गो हैं कि परवरदिगार इस घर पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए।